ये है आईपीएल 2019 के टॉप 5 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, जिसमें नंबर 5 पर है आंद्रे रसल, जिन्होंने 14 मैच में करीबन 57 की एवरेज से और वो भी 204.81 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं। वो आंद्रे रसल जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी नहीं करते, जो फिनिशर है और फिनिशिंग करने आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आंद्रे रसल किस प्रकार की फॉर्म में थे उस सीज़न। तो आइए देखते हैं कि आईपीएल 2019 में आंद्रे रसल ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया था। आईपीएल 2019 में केकेआर का पहला मैच एसआरएच के सामने था। केकेआर ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था, पर एसआरएच ने वार्नर के 85 रनों की मदद से 182 रनों का लक्ष्य दिया। ये लक्ष्य बड़ा भी हो सकता था, पर आंद्रे रसल ने 2 महत्वपूर्ण डेविड वार्नर और यूसुफ पठान के विकेट लिए। जवाब में केकेआर ने 12वें ओवर में 95 रन पर 3 विकेट खो दिए थे। आंद्रे रसल शुरुआत में संघर्ष कर रहे थे और मात्र 7 गेंदों पर 9 रन बना सके थे और केकेआर को 3 ओवर में 53 रन चाहिए थे। आंद्रे रसल ने सिद्धार्थ कौल के ओवर में 2 करारे छक्के और एक चौका लगा के 19 रन लूटे। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार के ओवर में आंद्रे रसल ने अकेले 19 रन कूट डाले। इसके बाद आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और ये काम शुभमन गिल ने 2 छक्के लगा के पूरा कर दिया। रसल के ताबड़तोड़ 19 गेंदों पर 49 रनों की मदद से केकेआर ने पहली जीत अर्जित की। इसके बाद केकेआर का दूसरा मुकाबला था पंजाब से और इस मैच में केकेआर की पहले बैटिंग आई और केकेआर ने 218 रन जड़ दिए, क्योंकि आंद्रे रसल ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों पर ताबड़तोड़ 48 रन बनाए, वो भी 282.35 के स्ट्राइक रेट से, और बॉलिंग करते हुए 3 ओवर में 21 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। लेकिन अभी आंद्रे रसल रुकने के मूड में नहीं थे। अगला मुकाबला अब केकेआर का दिल्ली से था, जहां फिर केकेआर की पहले बैटिंग आई और केकेआर ने करीबन 10 ओवर में 61 रनों पर 5 विकेट खो दिए थे। लेकिन आंद्रे रसल की 28 गेंदों पर तूफानी 62 रनों की मदद से केकेआर 185 रनों तक पहुंचने में कामयाब हुई। लेकिन पृथ्वी शॉ के बेहतरीन 99 रनों की मदद से ये मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में डीसी ने केकेआर को 11 रन का टारगेट दिया। केकेआर ये मैच सुपर ओवर में जीत जाती, पर कगिसो रबाडा के यॉर्कर का जवाब आंद्रे रसल के पास नहीं था। नतीजा केकेआर को पहली हार मिली। लेकिन अब केकेआर का मुकाबला अपने पुराने राइवल आरसीबी से था। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए केकेआर को 206 रनों का टारगेट दिया, जो एक अच्छा खासा टारगेट था। जवाब में केकेआर ने 11.3 ओवर में 139 रनों पर 4 विकेट खो दिए थे और अब आंद्रे रसल बैटिंग करने आए तो 26 गेंदों पर 67 रनों की ज़रूरत थी। इसके बाद 17वें ओवर में केकेआर ने 17 रन लूटे। लेकिन इसके बाद इस मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर लेके आए मोहम्मद सिराज। पहली 2 गेंद डॉट डालने के बाद मोहम्मद सिराज ने एक हाइट का वाइड दिया और इसके बाद एक और हाई फुल टॉस बीमर नो बॉल डाला, जिसमें आंद्रे रसल ने तो छक्का लगाया और 7 रन बटोरे। और तो और मोहम्मद सिराज को बॉलिंग से हटना पड़ा और फिर मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग करने आए और आंद्रे रसल ने उनको भी 2 करारे छक्के लगा दिए। लेकिन अभी भी केकेआर को 12 गेंद पर 30 रन चाहिए थे और 19वां ओवर डालने आए टीम सऊदी और टीम सऊदी के ओवर में आंद्रे रसल ने 4 करारे छक्के और एक चौका लगा के इस ओवर में 29 रन लूट के ये मैच केकेआर की तरफ कर दिया। आखिरी ओवर में 1 रन चाहिए था, जो शुभमन गिल ने सिंगल लेके पूरा कर दिया। आंद्रे रसल ने मात्र 13 गेंदों पर 48 रन बनाए, वो भी करीबन 370 के स्ट्राइक रेट से, और 7 छक्के भी लगाए। इसके बाद राजस्थान के खिलाफ तो आंद्रे रसल की ज़रूरत पड़ी ही नहीं और केकेआर ने राजस्थान को 8 विकेट से आसानी से हरा दिया। लेकिन सीएसके के सामने केकेआर की बैटिंग लाइनअप बिखर गई, पर आंद्रे रसल टिके रहे
जहां केकेआर ने 44 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। तब आंद्रे रसल बैटिंग करने आए और आंद्रे रसल ने नॉट आउट रहते हुए 44 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली और केकेआर को 108 रनों तक पहुंचाया, पर केकेआर ये मुकाबला हार गई। इसके बाद एक बार फिर केकेआर का मुकाबला दिल्ली से था और वहां भी आंद्रे रसल का बल्ला चला और 21 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली। लेकिन शिखर धवन के 97 रनों की बदौलत दिल्ली ये मैच जीत गई और अब एक बार फिर केकेआर का मुकाबला सीएसके से था और इस मैच में आंद्रे रसल का बल्ला नहीं चला, जो आईपीएल 2019 में पहली बार था। नतीजा केकेआर को एक और हार मिली और अब ईडन गार्डन के मैदान में केकेआर का मुकाबला एक बार फिर आरसीबी से था, जहां विराट कोहली के 100 और मोइन अली के 66 रनों की बदौलत आरसीबी 213 रनों तक पहुंचने में कामयाब हुई, जो स्कोर बड़ा भी हो सकता था। पर आंद्रे रसल ने सिर्फ 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिया और अब बैटिंग में भी उनसे पिछली बार जो परफॉर्मेंस किया था उसकी उम्मीद थी। केकेआर ने 12वें ओवर में 79 रनों पर 4 विकेट खो दिए थे, लेकिन नीतीश राणा और आंद्रे रसल ने 118 रनों की पार्टनरशिप की। नीतीश राणा ने 85 रनों की नॉट आउट पारी खेली और आंद्रे रसल ने एक बार फिर शानदार 25 गेंदों पर 65 रन बनाए, पर केकेआर मात्र 10 रनों से ये मैच हार गई। इसके बाद एसआरएच और राजस्थान के सामने आंद्रे रसल कुछ खास नहीं कर सके और केकेआर को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन एमआई के सामने केकेआर ने अपनी गलती में सुधार किया और रसल को नंबर 4 पर बैटिंग करने भेजा। नतीजा रसल ने 40 गेंदों पर 80 रन ठोक डाले, वो भी नॉट आउट, और केकेआर 34 रनों से ये मुकाबला जीत गया। इसके बाद पंजाब के खिलाफ केकेआर ने आसानी से 184 रन चेज कर लिए, पर अब एमआई के खिलाफ लीग स्टेज में अपने आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज करना ज़रूरी था अगर टॉप 4 में पहुंचना था तो। पर केकेआर के दुश्मन बने इस मैच में शुभमन गिल, रॉबिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक, जो मानो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हों ऐसा लग रहा था। और रही कसर मलिंगा ने आंद्रे रसल को 0 पे आउट करके पूरी कर दी और केकेआर से अच्छा रन रेट एसआरएच का था। नतीजा वो टॉप 4 में पहुंच गए और केकेआर ने नंबर 5 पर फिनिश किया। लेकिन इस सीज़न आंद्रे रसल ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। रसल ने बहुत एंटरटेन किया और शायद उनका उपयोग अच्छे से होता तो शायद केकेआर चैंपियन भी बन सकती थी। उन्हें बैटिंग में बहुत नीचे भेजा गया, जबकि वो शानदार फॉर्म में थे। आंद्रे रसल ने खुद कहा था कि वो भी ऊपर बल्लेबाजी करना चाहते हैं, पर एक बार वक्त बीत गया तो बीत गया, फिर सारी सोचने की बात है। खैर, आज के लिए बस इतना ही।